जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आर्मी डेंटल पॉइंट्स। आखिर कितने तरह के डेंटल पॉइंट्स होते हैं डिफेंस में? 14 डेंटल पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चों को इसके बारे में जानकारी होती ही नहीं है। मतलब एक बच्चे ने अगर रिटन क्लियर किया, फिर वो एसएसबी में गया, जीटीओ किया, इंटरव्यू किया, देन वो जब लास्ट प्रोसीजर यानी कि मेडिकल तक गया, फिर वो डेंटल पॉइंट से छट गया। आखिर इतना कुछ करके वहां जाके क्या फायदा हो जब उसको इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि 14 डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिफेंस में कुछ बेसिक स्टैंडर्ड टेस्ट माने जाते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, बीएमआई, चेस्ट मेजरमेंट, फुल इंस्पिरेशन, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एसेट्रा। ये बेसिक स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। अब 14 डेंटल पॉइंट्स के बारे में बात कर ले तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि अगर हम एक स्माइली फेस का स्ट्रक्चर ले लें तो उसमें पहले 8 इंसाइजेस होते हैं, 4 कार्नियस, 8 प्रीमोलार्स और 12 मोलार्स इंक्लूडिंग विजडम टूथ। बेसिकली मुंह के 4 हिस्सों को अगर आप डिवाइड करें, फिर आप बीच से अगर देखेंगे तो आपके हर एक दांत को एक पॉइंट दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे तो ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ऐसे ही करके आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं। फिर जो लास्ट के 4 मोलार होते हैं, 2 ऊपर के मोलार और 2 नीचे के मोलार, जो लास्ट के दांत होते हैं, उन मोलार्स के आपको 2-2 पॉइंट मिलते हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो जो 14 डेंटल पॉइंट्स है वो काफ़ी इजी ही है हर एक कैंडिडेट के लिए गेन करना, लेकिन फिर भी ऐसा रेयर केस होता है जिसमें वो कैंडिडेट 14 डेंटल पॉइंट्स को नहीं गेन कर पाता। अगर हम बात कर लें तो बेसिकली जो 4 के मोलार पॉइंट होते हैं, अगर वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है तो एक पॉइंट उसका ही दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे 2 पॉइंट दिया जाता है कि एक पॉइंट माइनस हो जाएगा अगर वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो बेसिकली आपके सारे दांत सही तरह से मौजूद होने चाहिए, तभी आपको 14 डेंटल पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। टोटल 22 पॉइंट्स होते हैं, इन द सेंस कि नीचे के 16 दांत, ऊपर के 16 दांत, अगर वो परफेक्टली पूरे हैं तो आपको 20 से लेके 22 तक आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसको जो 14 डेंटल पॉइंट्स के अंदर ही आता है। हाँ, बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें ये पाया जाता है कि आपको 14 डेंटल पॉइंट्स अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं। तो टिप्स एंड अगर हम केयरफुलनेस की बात करें तो 14 डेंटल पॉइंट्स में जो सबसे आपको मेन जो चीज़ मेंटेन करनी चाहिए वो है ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक डिफेंस एस्पिरेंट को मेंटेन रखना है ओरल हाइजीन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए, और अगर उसके मुंह से काफ़ी बदबू आती है तो आपको क्या करना है, आपको माउथ फ्रेशनर्स का बिल्कुल यूज़ करना है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे जो हम केयरफुलनेस जो टिप को मांगते हैं वो है डेंटल स्केलिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप एसएसबी में अपीयर होने जा रहे हैं, मेडिकल के टाइम अगर आपने डेंटल स्केलिंग कर ही नहीं है तो वो आपको इसी हिसाब से रिजेक्ट कर देंगे। डेंटल स्केलिंग का मतलब है कि आपने देखा होगा कि दांत में हमारे जो सलाइवा है या फिर खाने की जो वो है उसकी तरफ से एक परत जम जाती है, एक काली परत, तो उस चीज़ को हटाने के लिए डेंटिस्ट डेंटल स्केलिंग करते हैं। डेंटल कैरियर्स यानी कि डेंटल कैविटी, दांतों की सड़न, ये काफ़ी कॉमन क्राइटेरिया बच्चों के बीच में माना जाता है और ये पाया ही जाता है ज़्यादा। अगर आप प्रॉपर तरीके से दांतों को नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो दांतों में सड़न पड़ना ये आम बात है। तो उससे क्या होता है कि दांतों में अलग तरह से गड्ढे पड़ने लगते हैं, उसमें काला काला कुछ जमने लगता है। तो उसको हटाने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके हटवाना पड़ेगा और उसमें फिलिंग करवानी पड़ेगी। अगर आपने फिलिंग करवाई है उसके बाद ही आप जाके डिफेंस के एसएसबी में अपीयर हो सकते हैं। क्रॉस बाइट्स, क्रॉस बाइट्स का क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। क्रॉस बाइट्स क्या है कि अगर नीचे के दांत ऊपर के दांतों से थोड़ा सा अंदर हैं तो ही वो हेल्दी है। इसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं: हेल्दी, ओवर बाइट, अंडर बाइट, ओपन बाइट। दांतों की ऊपर नीचे अच्छी तरह से जमे हुए खाने को ना चबाते हुए वो दांतों का जो हिस्सा होता है बहुत अलग से लगने लगता है। जैसे कि बनी टूथ आपने सुना होगा कि दांत जो होते हैं वो मतलब एक तरह से नहीं होते, थोड़े दांत आगे की तरफ ज़्यादा निकले होते हैं, थोड़े दांत पीछे की तरफ होते हैं। तो इसको आप सही करने के लिए ब्रेसेस, जो सबसे कॉमन क्राइटेरिया सॉल्यूशन है, इसको माना जाता है ब्रेसेस। ये 3 से 6 महीने के बीच में मिनिमम इसका पीरियड होता है, वरना अगर दांतों में आपके ज़्यादा मतलब टेढ़ापन है,
अच्छी तरह से निचला भाग नहीं है, तो फिर आप डेंटिस्ट से अलग क्राइटेरिया होता है उसका। डेंटिस्ट आपको पूरी तरह से वो टाइम पीरियड वो आपको डिस्कस करके बताता है कि कितने से कितने पीरियड तक फिर वो चल सकता है। फिर ये 2 साल 4 साल उतने में भी जा सकता है। अगला जो क्राइटेरिया होता है क्लेफ्ट लिप प्लेटिलेट, ये एक एबनॉर्मल गैप होता है दांतों के बीच, दांतों का नीचली होठों के बीच में कटाव होता है इसका। इनसिग्निफिकेंट एंड ओपनिंग और स्प्लिट इन द रूफ ऑफ द माउथ, ये आपने देखा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार का लगता है। और इसके लिए भी आपको डॉक्टर का क्राइटेरिया मानना पड़ता है, डॉक्टर की चीजें माननी पड़ती है, डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना पड़ता है। अगला जो क्राइटेरिया है वो है सिम्फोमेटिक टेम्परो मंडिबुलर जॉइंट क्लिकिंग एंड टेंडरनेस, माउथ पूरा ओपन ना होना। इन द सेंस कि कभी कभी क्या होता है कि जो मुंह है हमारा वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पा रहा है। जैसे स्पेशली अगर हम जैसे उबासी लेना चाहते हैं या फिर हम खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहते हैं, तो हमारा मुंह खुल ही नहीं पा रहा, अच्छी तरह से ओपन ही नहीं हो पा रहा है। दांतों के बीच में से, मुंह के बीच में से जैसे हड्डियों की कट कट की आवाज़ आ रही है या फिर खून निकल रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करनी है। इसके बाद में अगर आपको बेसिकली पूरा एक मेन पैटर्न समझाऊं, तो सेना या पैरामिलिट्री में भर्ती का सपना करने के लिए आपका डेंटल स्कोर कम से कम 14 होना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, बिकॉज सेना या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के दौरान प्रत्येक अभिभरी का डेंटल स्कोर भी चेक किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको 14 डेंटल पॉइंट का क्राइटेरिया पूरी तरह से समझ में आया हो या फिर आपके कोई और डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।